अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। दो ट्वीट मेरे बड़े वायरल हुए हैं। एक तो बुनियादी तौर के ऊपर जो खास तौर पर पीटीए तरमीमी बिल के अंदर मैंने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया और मैंने सारा कुछ सामने रखा है। जरा वो डिस्कस करेंगे और एक एक चीज मैंने कुरेदी है। यानी ये नहीं ऐसे किया मैंने चीज कुरेदी है और कुरेद के सारा कुछ सामने रखा है। और साथ ही पीटीए का एक किरदार जो मैंने वो 6 जून के हवाले से उठाया है। यानी यहाँ इंटरनेट के जो है ना अपना इंटरनेट के पैकेजेस की जिस तरह तब्दीलियां की गई हैं, जरा उससे और वो सियासी और दूसरी जदोजहद अब चल रही है। फाते कौन होता है, जरा ये समझना है, आपको अंदाजा हो जाएगा। और वीगो डालो का बड़ा दौर दौर है। जी जी, वीगो डालो की बात हो रही है यार, वीगो डालो की बात हो रही है भाई। और ये वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, वो पार्लिमानी लॉजिज में तेज रफ्तारी और बेहिंगम आमदोरफ्त पर एतराज करते हुए कहा कि शाम के बाद गाड़ियों पर झंडे नहीं होने चाहिए और वीडियो डालू को लॉजिज के अंदर दाखिल होने से रोका जाए। और ये वो कह रहे हैं कि पार्लियामान और उनके अहले खाना वहां चहल कदमी करते हैं जब सब इस नंबर वाली गाड़ियां इस अंदाज में गुजरती हैं जैसे किसी हंगामी सूरत। यानी वीगो डालो, जनाब अगर आप लोगों ने काम सीधे किए होते, हालात सही बना रहे होते, एक आम आदमी की आवाज सुनी होती, तो ये हालात तो ना होते ना। आप लोगों ने तो इस निजाम का सत्यानाश किया। आप यहां तक इस निजाम को लाने वाले आप हैं। किसी वक्त एहतसाब हुआ तो आप सब लोग होंगे कटहरे में, लेकिन वो एहतसाब पाकिस्तान में तो एक ख्वाब सा ही हो गया जनाब। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक ख्वाब है, एहतसाब तसूब कोई नहीं है। बेवकूफ मत बने, मत बनाए। माजी में हम भी बनते रहे हैं, बनाए जाते रहे, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है एहतसाब तसूब के अलावा। अभी आपको बताया भी जा रहा है करप्शन की फाइलें हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बना की कहानियां। वो कुछ डराने वाले भी, अंदाजा लगाओ यार, कुछ थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए उन लोगों को, डराने वालों को। क्या होना है यहाँ, बता देना। कितने करप्शन के पैसे निकाल लिए, कितना कैसे लोगों को अपने कटहरे में खड़ा कर दिया, सारे का सारा निजाम तो तबाह बर्बाद कर दिया यहाँ। यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी सर चढ़ के बोलती है जनाब, कोई कुछ नहीं कह सकते आप उसको। वो कहानियां कहीं मैं आपके सामने बताऊंगा। और ख्वाजा आसफ ने तंजिया अंदाज में कहा है ना कि वीगो डाले चलाने वालों का रवैया अक्सर बदल जाता है। और ये गाड़ियां कहती है ऐसी रफ्तार से आती हैं जैसे सड़क पर किसी और की जानो माल की कोई अहमियत ना हो। तो जनाब वो याद रखना चाहिए था, आपको याद नहीं है ये बात? ठीक है ना जी, इतनी सिक्योरिटी और काफिलों के वजह से आज आपको याद आ रहा है। और जब आपके लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी फैमिलियां हो रही हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं है क्या? बाहर ये जो कुछ हो रहा है तो वो ख्याल नहीं आया? आपको अपनी जात के हवाले से ख्याल आ गया है? यार थोड़ी सी शर्म और हया तो होती है ना, जो बात करने वाली बात है। ठीक है ना जी। और वो, और हमने तो अपनी आंखों के सामने देखा है सारा कुछ जो कुछ होता रहा है। आप लोग खामोश तमाशाई थे। कोई ये रियायत नहीं मिलनी चाहिए आप जैसे लोगों को भी। बिल्कुल उसी तरह ही होना चाहिए जो बाहर आपके साथ। लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है जनाब, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल बहुत उठ चुके हैं और इन सवालों के जवाब इनके पास भी और किसी के पास भी नहीं है जनाब। दोहरा मेयार खुद रखा, दोहरे हालात खुद बनाए, प्रोटोकॉल का खुद आदत डाली, हालात और वाकयात खुद ऐसे बनाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद है कि मैं तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, पर मुझे नहीं समझ में आ रही है ऐसी क्या बात हो चुकी है। लेकिन डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुरलवान मेरा क्लास फेलो है। तो आपस में थानिया खुडिया का एक केस चल रहा है, मैं उनकी डिटीगिटीज में नहीं जाना चाहूंगा। पुलिस में कौन सा मेरिट है भाई, बता दें। कौन सा मेरिट है? कन्विक्शन रेट कितना है? 8 से 10% है। 90% लोग बरी होते हैं, 90 से 92% लोग बरी होते हैं। आपने बड़े बना लिए, पीरा फोर्स बना लिया आपने, एंटी टेररिस्ट फोर्स बना ली, एंटी राइट फोर्स बना ली, पता नहीं क्या क्या ताकतें उस पुलिस को तोड़ के बना ली, लेकिन क्या होना है? अब यहाँ पर तो आपको पता है ना, यानी वो मुद्दई के हवाले से बात है, जब मुजरिम को बेगुनाह कर देना। और ये अब ये देखो, और ये दूसरी बात जो है ना सियासत में, इस जब सिफारिशों की बात, ये कल्चर पुराना है जनाब, ये आज का नहीं है। आपका निजाम खराब करने में, और जो जिन्होंने एहतसाब करना था आजकल वो खामोश है। जिन्होंने एहतसाब करना था, जिनसे डर और खौफ होता था, वो आज कहीं और खड़े हैं, या जिस तरह भी उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जो जो अपना सेम पेज वाली बातें हैं, जो शबाज शरीफ 30% मांगा करता था, अब तो 90%, 100% सेम पेज वाली बातें हैं। लेकिन क्या दिया मुल्क को? मुल्क को माशी हालत कहाँ लाके खड़े कर दी? मुल्क की इंतजामी हालत, गुड गवर्नेंस कहाँ खड़ी है? सियासी जमातों के साथ क्या हो रहा है? आम बंदों के साथ क्या कुछ हो रहा है?
ये मिसालें अब आपके सामने है ना। यानी अगर मेरिट की बात करनी है तो मेरिट की बात करनी है, वो तो पुलिस वाले कह रहे हैं जनाब नहीं, जो बाकी लोगों को जो बेगुनाह करार दिया वो गलत है। सही है ना जी। और अब यहाँ जो बड़ी जबरदस्त बात है कि डीपीओ ने तफ्तीशी और एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, और डीएसपी कसूर को खिदमात सरेंडर करने के वाले से आला अफसरान को मरासला भी लिख दिया। अब इस पे क्या होना है ये देखते हैं आगे क्या होगा। ताकतवर तो फिर आपको पता है हर जगह मौजूद है भाई, जानता मैं भी बहुत से लोगों को, तो क्या करें भाई, ताकतवर ही तो है यहाँ, और क्या निजाम है सारा यहाँ तक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला दे रहा है, दुरुस्त है, तो चले। अब बाकी तो बुनियादी हकूक के हवाले से खौफ सा है ना कि अदालतें उस तरह कुछ काम करती हैं कि नहीं करती। मैंने तो इतने मामले उठाए हुए हैं और बार बार उन मामलों को मैं उठाता हूँ, ये नहीं कि मैं कोई नई बातें कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज आपके सामने रखता हूँ, और मकसद भी आपके सामने वो एक एक चीज रखने का यही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ना मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से रफ्तार की हद कम करने के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए 26 मार्च से इस बुनियाद पर वसूल किए गए तमाम जुर्माने जो है वापस करने का हुक्म दे दी। चीफ सरफराज लोगों ने करार दिया सिर्फ बजट या इंसामी वजूहत की बुनियाद पर कानून में मुकर्ररा स्पीड लिमिट कम नहीं की जा सकती, इसलिए मुतलका हुक्म आईनी और कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं था। समझ रहे हैं इस बात को, मैंने भी चैलेंज किया हुआ है यहाँ पर। आपको याद है लाहौर हाईकोर्ट में जुर्माने लगाने का इख्तियार, और जो किस तरह से जुर्माने लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो सारी कहानियां तो आपके पास मौजूद है ना। अगली समाअत 23 जून के लिए मुकर्रर थी, और आपको याद है इससे पहले ही जो है ना मोटरवे रफ्तार जो है ना दोबारा साबका सतह पर बहाल हो गई। और फैसले के बाद सवाल ये भी उठता है कि ऐसी पॉलिसी में अवामी सहूलत, कानूनी इख्तियार और सड़कों की हकीकी सूरत हाल को क्यों नहीं सामने रखा गया, और खुसूसन जब आला हुकाम खुद भी मोटरवे को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। और ये मैंने जब वो आपका सामने आएगा ना पीटी एक्ट वाला, मैं सामने चीजें रखूंगा कि यहाँ बुनियादी तौर के ऊपर क्या कुछ किया गया है, यानी वो चीजें भी मैं सारी सामने रखूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब एक बड़ी जबरदस्त बात है, एक मैंने ना 6 जून को इंटरनेट की स्पीड वाला मामला, फिर उसके चार्जेस बढ़ाने वाला मामला, वो मैंने वफाकी वजीर वजारत आईटी या पीटीए की जानब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई, 6 जून को लिखा था। और मैंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत आईटी और टेली कमीशन को भिजवाए गए तफसीली नोटिस के बावजूद देखें कोई अवामी सतह पर ऐसी मौसर और शफाफ कार्रवाई सामने नहीं आई। मोबाइल इंटरनेट पैकेजेस की गैर मामूली कीमतों में इजाफे, नाकस सर्विस क्वालिटी और जाहिर मुमकिन जो है ना कार्टलाइजेशन के इल्जाम नजर आते हैं। और मैंने अपने नोटिस में निशानदेही की है कि गुज़श्ता तकरीबन 3 वर्षों के दौरान 100 GB जो महाना इंटरनेट पैकेज की कीमत में तकरीबन 94% इजाफा हुआ, जबकि मुख्तलिफ मोबाइल ऑपरेटर्स के पैकेजेस की कीमतों में गैर मामूली जो है ना वो मुमासलत जो है ना मुसाबकती कवानीन की मुमकिन खिलाफ वर्जी है और बामी गठजोड़ के खदशात को जन्म देती है। और मजीद बरां सार्फिन को बुलंद रखने के बावजूद कम रफ्तार, बार बार सर्विस का तातुल और नाकस क्वालिटी ऑफ सर्विस का सामना है, खुसूसन दही और कम बंदी वाले इलाकों में। और हमने जो ये बात इसमें कही है, बताया सस्ता और म्यारी इंटरनेट जदीद दौर में बुनियादी जरूरत बन चुका है। ऑनलाइन कारोबार, मालूमात तक रसाई और शहरी शिरकत का इन्हिसार इंटरनेट पर है, लिहाजा गैर मुनसिफाना नरखों और नाकस खदमात के जरिए अवाम को डिजिटल डाटा से महरूम करना आईन पाकिस्तान के तहत आज़ादी इजहार राय, मालूमात तक रसाई और मसावी तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ को मुतासर करता है। और हमने मुतालबा भी किया कि हारी टैरिफ में जो इजाफा किया गया फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, मोबाइल कंपनियों के अखराजात और मुनाफा का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, मियारी खिदमत के सख्त निगरानी की जाए, सार्फिन को रिलीफ दिया जाए और मुसाबकती कमीशन मुबैना कार्टलाइजेशन की मुकम्मल तहकीकात करे। अब आपको पता है ये शिकायत जमा कराने के अब तक किसी जामिया इंक्वायरी, अवामी समाअत या मौसर रेगुलेटरी मुदाखलत सामने नहीं आ चुकी है। और इसमें तशवीश का इजहार किया कि अगर रेगुलेटरी इदारे ऐसी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे तो अवामी मफाद, सार्फिन के हकूक और डिजिटल मीशत को नुकसान पहुंच सकता है। हमने मुतालबा ये किया कि इंटरनेट को एक बुनियादी और लाजमी खिदमत अवामी खिदमत तस्लीम करते हुए उसकी कीमतों के मैार में मौसर निगरानी और इस्लाहात नाफिज की जाए। अच्छा, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ अभी आपके सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान में नया टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी कानून इस तरह का राइट ऑफ वे रास्ता जो है ना
निजी हाउसिंग सोसाइटी और स्कीमों की जमीन पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्ती बिछाया जा सकता है। अब अक्सर सूबों में बिला मुआवजा और बगैर मुनसफाना तरीकाकार। अब इस कानून में एक और बड़ा मसला ये है कि इनफरादी मालिक एक शख्स को तो कंपनी के साथ किराए या फीस पर बातचीत का हक मिलता है, मगर इज्तमाही मालकान जैसी हाउसिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी किस्म का मुआवजा लेने से साफ मना कर देते। ये खुला तजाद तो आपके सामने हुआ है। एक किस्म की तनसीबात के हवाले से बात की है, जिसमें टावर, फाइबर, केबल अगर फर्द के प्लाट पर हो तो मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन वो अगर वही चीज सोसाइटी के पार्क या कम्युनिटी एरिया में लगे तो कानून कहता है कुछ नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि बोझ एक जैसा मगर हकूक मुख्तलिफ। अब कानून की एक और संगीन खामी ये है कि अगर हाउसिंग सोसाइटी या इज्तमाही मालिक मुकर्रर दिनों में जवाब ना दे तो इसकी खामोशी को मंजूरी समझा जाएगा, यानी अगर नोटिस नहीं मिला तो तब भी आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा। अब वो सारी बातें हैं जो ना जनाब हम रखते हैं ग्राउंड के ऊपर और हालात और वाकयात नहीं है। फिर फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से बात आपने ये ज़हन में रखी है कि वफाकी हुकूमत को तब्दील करके वजीर आजम कर दिया गया। मुस्तफा इम्पैक्ट्स के मुताबिक ये फेडरल गवर्नमेंट का तो होता ही इसलिए था कि सबकी लायबिलिटी को, यानी कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल अगर सामने रखा जाए ये सारा, तो ये सारा जो अब शिजा फातवा जो आईटी ने किया है वो सारा कुछ सामने बताया, जैसे बहुत कुछ किया, कुछ नहीं जनाब, कुछ नहीं। वो इंटरनेट फाइबर लगाया था ना, कितने अरब का क्या बना, जाया हो गया, पैसे जाया हुए, किसी ने पूछा किसी को? तो यहाँ भी यही हाल है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।